ये तीसरा पार्ट है यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्रोज का ऐसे द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का तीसरा पार्ट काफी उपदेशात्मक है, थोड़ा सा लंबा है, ऐसे है तो लंबा होना चाहिए, होते ही है अक्सर। तो तीसरे पार्ट में जहाँ से पैराग्राफ रह गया था वहाँ से your success, your failure, your influence, your whole life you carry about with you, for your dominant trends of thoughts are the determining factors in your destiny. Send forth living, stainless and happy thoughts and blessings. You will fall into your hands and your table will be spread with the cloth of peace. Send forth hateful, impure and unhappy thoughts, and curses will rain down upon you, and fear and unrest will wait upon your pillow. You are the unconditional maker of your fate. Be that fate what it may. Every moment you are sending forth from you the influence which will make or mar your life. Let your heart grow large and loving and unselfish, and great and lasting will be your influence and success. Even though you make little money, confine it within the narrow limits of self-interests. And even though you become a millionaire, your influence and success at the final reckoning will be found to be utterly insignificant. अब इसमें राइटर कहते हैं कि योर सक्सेस, योर फेलियर, योर इन्फ्लुएंस, आपकी सफलता, आपकी असफलता हो, चाहे आपका प्रभाव हो, योर होल लाइफ, आपका संपूर्ण जीवन ही क्यों ना हो, यू कैरी अबाउट विद यू, आप अपने साथ लेकर चलते हैं ये सारी चीजें पूरे जीवन में। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट्स, क्योंकि आपकी जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उसके ट्रेंड्स यानी जिस तरह की विचारधाराएं, ट्रेंड मतलब जो लगातार उस तरह से होती हैं अक्सर, वो विचारधाराएं जो हमेशा आपके साथ चलती हैं, वो करंट आप लेकर चलते हैं, और यही है डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य को निर्धारित करने वाली शक्तियां यही विचार की शक्तियां हैं, जैसे विचार आप लेकर चलते हैं। अर्थात मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है, जो भगवत गीता की फिलॉसफी कहती है। कहते हैं सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग्स विल बी फॉल इनटू योर हैंड्स। कहते हैं आप भेजिए, अपने से निकालिए, हमेशा छोड़िए, कैसे विचारों को छोड़िए, चमकदार प्रसन्न चित्त रहने वाले विचार, तो ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स, तो आपके हाथों में भी क्या गिरेंगे? आशीर्वाद ही, अच्छी चीजें ही मिलेंगी। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आप जब टेबल पर जाएंगे, भोजन पर बैठेंगे या वैसे भी टेबल पर बैठेंगे, अर्थात आपके जीवन में हमेशा शांति रहेगी। शांति का कप, जैसे आप टेबल पर बैठते हैं, कपड़ा बिछा होता है मेज पोस्ट, तो कहते हैं वो क्लॉथ पीस का होगा, शांति का होगा, अर्थात आप अपने जीवन में शांति पाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन बताते हैं, सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स। अब भाई आप आगे भेजें आप घृणा वाली चीजें, नफरत वाली, अशुद्ध चीजें और उदासी वाली चीजें, नकारात्मक ऊर्जा वाली। एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, तो आपके ऊपर श्राप ही पड़ेंगे, बुरी चीजें ही आएंगी। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, तो आपके तकिए पर, अर्थात जब आप सोने जाएंगे बिस्तर पे भी ना, जो सबसे आराम की जगह होती है, वहां भी आपको भय और अनरेस्ट, बेचैनी ही प्रतीक्षा करती हुई मिलेंगी। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं, कोई शर्त नहीं है, बिना किसी शर्त के आप ही हैं मेकर ऑफ योर फेट, अपने भाग्य के निर्माता। बी दैट फेट व्हाट इट मे, चाहे ये कोई भी भाग्य क्यों ना हो, बनाते आप ही हैं। एवरी मोमेंट, हर क्षण, यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस विच विल मेक और मार योर लाइफ। हर क्षण आप अपने से एक प्रभाव छोड़ते हैं, भेजते हैं, यही जो प्रभाव आप हर पल आपके मन से, आपके विचारों से निकलते हैं, यही चाहे आपका जीवन बना दे या मार यानी नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। अगर आप अपने हृदय को विशाल बनाते हैं, प्रेम करने वाला बनाते हैं, निस्वार्थ बनाते हैं, महान बनाते हैं, तो आपकी जो सफलता और आपका जो प्रभाव है वो भी बड़ा अच्छा होगा। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, भले आप कम ही पैसे कमाएं
परंतु आपकी सफलता, आपका प्रभाव हमेशा महान होगा और टिकाऊ होगा, लास्टिंग यानी टिकाऊ। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, और आप अपने हृदय को, अपनी भावनाओं को सीमित कर दीजिए। कन्फाइन यानी बांध दीजिए, सीमित कर दीजिए नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ की सक्रिय सीमाओं में। एंड इवन दो यू बिकम अ मिलियनियर, फिर चाहे आप लखपति करोड़पति क्यों ना हो जाएं, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, आपका प्रभाव, आपकी सफलता एट द फाइनल रेकनिंग, अंत में जब आकर उसका मूल्यांकन होगा, विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, अंत में आकर वो माना जाएगा कि बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं, बिल्कुल ही कम महत्व का वो हो गया। तो फिर कहते हैं कल्टीवेट देम, तो चलो भाई कल्टीवेट करो। कल्टीवेट करो मतलब पालो पोसो, उगाओ, विकसित करो। क्या विकसित करना है? दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, आपके अंदर ये आत्मा जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, एंड कंबाइंड विद प्योरिटी एंड फेथ, और इसके साथ इसमें जोड़ दीजिए शुद्धता और विश्वास को। सिंगलनेस ऑफ पर्पस, उद्देश्य की सिंगलनेस यानी एक उद्देश्य को लेकर चलिए एक समय में। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, तो जो भी तत्व हैं आपके जीवन में, जो भी माध्यम आपको उपलब्ध हैं, इसी में से आप इवॉल्व करेंगे, विकसित होते चले जाएंगे। नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्यूरिंग सक्सेस बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, न केवल आपको बहुत अत्यधिक मात्रा में स्वास्थ्य और सफलता मिलेगी, बट ग्रेटनेस एंड पावर, आप महानता को और शक्ति को भी प्राप्त कर पाएंगे। वॉट एवर योर टास्क में बी, आप concentrate your whole mind upon it, throw into it all the energy of which you are capable. The faultless completion of a small task leads inevitably to larger tasks. See to it that you rise by steady climbing and you will never fall. And herein lies the secret of true power. Learn by constant practice how to husband your resources and to concentrate them at any moment upon a given point. The foolish waste all their mental and spiritual energy in frivolity, foolish chatter or selfish argument, not to mention wasteful physical excesses. इस पैराग्राफ में कहते हैं whatever your task may be, आपका काम कोई भी हो, कुछ भी कार्य आपने लिया हो, concentrate your whole mind upon it, अपने पूरे मस्तिष्क को उस पर एकाग्र कर दीजिए। आपने कोई भी कार्य लिया हो, उस पर पूरा मन एकाग्र करिए, पूरा मन लगा दीजिए उस पर। Throw into it all the energy of which you are capable, आपके पास जितनी भी एनर्जी है, पूरी एनर्जी इसमें फेंक दीजिए, अर्थात पूरी ऊर्जा भी लगाइए। The faultless completion of small tasks leads inevitably to larger tasks. जब आप बिना किसी कमी के faultless तरीके से छोटे छोटे कार्यों को पूरा करते हैं ना, तो निश्चित रूप से यही छोटे छोटे कार्य आपको एक दिन बड़े कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करा देते हैं। See to it, और ध्यान दीजिए that you rise by steady climbing, आप धीरे धीरे चढ़े ऊपर, अचानक नहीं कि बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ले, एक दिन में हम ज्ञानी हो जाएंगे, एक दिन में बहुत समृद्ध हो जाएंगे, हम एक ही दिन में सफल हो जाएंगे। कहते हैं see to it that you rise by steady climbing, steady यानी धीरे धीरे, धैर्य के साथ आप ऊपर चढ़े, and you will never fall, तो आप कभी गिरेंगे नहीं। And herein lies the secret of true power, और इसी में यही रहस्य है, सच्ची शक्ति का रहस्य यही है। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास करिए और उससे सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस, आपके जो संसाधन हैं उन संसाधनों को कैसे आप अधिकतम उपयोग करें। एंड टू कंसंट्रेट देम, और उनको कैसे एकाग्र करें, उन संसाधनों को एक जगह लाएं, उन शक्तियों को उनका सार्थक उपयोग कर पाएं। एट एनी मोमेंट अपॉन अ गिवन पॉइंट, जब आपको एक निश्चित समय मिले, एक निश्चित परिस्थितियां मिल जाएं, एक निश्चित क्षण पे कैसे एकत्रित करें, कैसे उन अपने संसाधनों से आप सर्वोत्तम लाभ ले सकें या उनका सर्वोत्तम उपयोग आप कर पाएं। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवॉलिटी, जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं अपना मेंटल यानी मानसिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एनर्जी को इन फ्रिवॉलिटी यानी तुच्छ बातों में, घटिया चीजों में, फूलिश चैटर बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बकवास में, और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट या स्वार्थपूर्ण तर्क वितर्क में। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और इसके अलावा तो भाई जो बिना मतलब शारीरिक श्रम बर्बाद करते हैं उसकी तो बात ही मत करिए, वो सबसे बहुमूल्य चीज मानसिक और आध्यात्मिक एनर्जी भी अपनी बर्बाद करते हैं फालतू की बातों में, बेकार की चीजों में। इसमें आया था एक
वर्ड हस्बैंड। हस्बैंड का अर्थ सभी को पता है भाई, लड़कियों को तो अच्छी तरह पता है, पति है। यहाँ हस्बैंड का देखो भाई, ऐसे थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था, मैं थोड़ी सी कॉमेडी की ओर ले चलता हूँ तुम लोगों को। कहते हैं हियर हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, यानी अपने संसाधनों का कैसे दोहन करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जान लीजिए भैया कि हस्बैंड का एक अर्थ ये भी होता है दोहन करना, कंट्रोल करना, उसका अत्यधिक उपयोग करना। भैया मैं खुद ही हस्बैंड हूँ और शोषण का शिकार हूँ, तो हस्बैंड का ये भी एक अर्थ आप लोग जानते रहिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लगातार प्रैक्टिस से सीखते हैं। मैं खुद सीखता हूँ, बताता तो हूँ अपने हर क्लास में, हर एक कक्षाओं में कि बेटा मैं तुम लोगों से सीखता हूँ, ढेर सारी चीज़ें पूछता भी हो तुम लोगों से। और जीवन सीखने का नाम ही है। हर पल तो लगता है कि ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, अगर आप प्राप्त करते हैं, सॉरी पहले पूरा मैं पैराग्राफ पढ़ दूं। If you would acquire overcoming power, you must cultivate poise and passivity. You must be able to stand alone. All power is associated with immovability. The mountain, the massive rock, the storm-tried oak, all speak to us of power because of their combined solitary grandeur and defiant fixity, while the shifting sand, the yielding twig, and the waving reed speak to us of weakness because they are movable and non-resistant, and are utterly useless when detached from their fellows. He is the man of power who, when all his fellows are swayed by some emotion or passion, remains calm and unmoved. बड़ी अच्छी बात इस पैराग्राफ में भी राइटर बता रहे हैं। कह रहे हैं इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, अगर आपके अंदर ऐसी शक्ति आ गई जिससे आप सबको जीत सकते हैं, तो ये कब आएगी, कैसे आप ये पाएंगे ये शक्ति? यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी, धीर गंभीर रहना, शांत चित्त रहना, आपको ये गुण अपने अंदर कल्टिवेट करना होगा, उत्पन्न करना होगा। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, और आपको अकेले खड़े होने की शक्ति होनी चाहिए, यानी आप अडिग रहना सीखिए। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, जितनी भी शक्ति है ना वो इसी अडिगता से आती है, इमूवेबल होना, अर्थात छोटी मोटी बातों से आप लगातार परिवर्तित ना हो, विचलित ना। द माउंटेन, पर्वत को देखिए, द मैसिव रॉक, बहुत बड़े चट्टान को देखिए, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, ओक ट्री को देखिए। ओक ट्री हमारे यहाँ नहीं होता, ये पश्चिमी देशों में होता, हमारे यहाँ आप शीशम समझ लीजिए, शीशम का पेड़ समझिए। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सारे किस चीज की प्रतीक है? शक्ति की प्रतीक माने जाते। पर्वत, विशाल चट्टाने, बहुत विशाल शक्तिशाली वृक्ष, ये सभी शक्ति के प्रतीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर, क्योंकि इनका अपना एक एकाकी शान है। सॉलिटरी, ये अकेले भी अपनी पहचान रखते हैं अपनी अडिगता से, दूसरों को सहारा दे सकते हैं ये। एंड डिफाइएंट फिक्सिटी, और इनकी फिक्सिटी, इनकी अडिगता डिफाइएंट है, इसको आप हिला डुला नहीं सकते। वाइल, जबकि द शिफ्टिंग सैंड, बालू आसानी से खिसकने वाला, एंड यील्डिंग ट्विग, या कोई टहनी जो आसानी से झुक जाए, आसानी से हार मान ले, एंड द वेविंग रीड, और इस तरह की जो घास फूस रीड यानी कई तरह की टहनियां होती हैं जो आसानी से मुड़ जाती हैं हवा के झोंके से। स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, ये सब हमसे वीकनेस की बातें करते हैं या कमजोरी के प्रतीक है। क्यों? बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि वो आसानी से हिल जाती हैं, डिग जाती हैं। एंड नॉन रेजिस्टेंट, ये विरोध नहीं कर पाती परिवर्तनों का। एंड एन अटरली यूजलेस, और ये इसलिए पूरी तरह से बेकार हैं when detached from their fellows, इसलिए ये चीजें जब अपने साथी से अलग कर दी जाते बेकार। जैसे बालू का एक कण अलग कर दिए, इसका कोई मूल्य नहीं, कुछ नहीं। एक टहनी है ये पतली वाली, आप अलग कर लीजिए इसको डाल से, इसका कोई मोल नहीं रह जाता। He is the man of power who, वो आदमी शक्तिशाली है, when of all his fellows are swayed by some emotion और passion, जो जबकि उसके सारे साथी किसी भावना के कारण, किसी अपनी वासना के कारण, किसी और कारण से बहका दिए जाएं, हट जाएं अपने मार्ग से, डिग जाएं। रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, जो शांत रहे, अडिग रहे, अविचल रहे, वही शक्तिशाली माना जाता है। इसीलिए
आप देखिए, मैं अपने बारे में बताता हूँ, जब पढ़ाता हूँ क्लासेस में बताता हूँ कि भाई रोज बालों की स्टाइल, आज ये स्टाइल मान लीजिए फिल्मों में आ गया, आज ये स्टाइल बाल कटा लिए, आज ऐसे कलर कर लिया, आज ऐसे दाढ़ी, आज ऐसे मूंछ, आज ये वाली क्रीम लगा लिया, आज मैं एक सामान्य सी बात का, आज ऐसा ब्लाउज कट शर्ट कई टीचर पहनते हैं, वो पेट और पैंट, मतलब पैंट और शर्ट का मिलन नहीं हो पाता, जैसे महिलाएं पहनती ब्लाउज वैसा शर्ट। कई लोग टीचर को मैंने देखा ऐसे ऐसे पैंट पहनते हैं कि वो मतलब कब नीचे निकल के गिर जाए, कब वो नंगे हो जाए, समझ में नहीं आता। तो ये तो फैशन हर दिन आना जाना है, और ये लोग कभी समाज को सही दिशा नहीं दे सकते, न अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक सकारात्मक छवि छोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं, हम उनके रोल मॉडल होते हैं, हम माता पिता के रूप में भी अपने बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। वो सीखते हैं कि भाई इनके अंदर खुद गहराई नहीं, कोई स्थायित्व नहीं है, तो इनकी बातों का क्या भरोसा। आज एक फिल्म आएगी, एक हीरो नए स्टाइल का बाल बना लेगा, अगले हफ्ते फिर एक फिल्म आएगी, अगला स्टाइल आ गया, तो आप लगातार बदल रहे हैं। आपकी क्या छवि है, आप इस समाज में, संसार में क्या कर लेंगे, ये विचार करने की बात है। जब पानी बहता है ना, तो सूखे पत्ते बह जाते हैं, सूखी टहनियां सड़ी गली बह जाती हैं, जो चट्टान होता है वही अडिग रहता है और वही बहते हुए को सहारा देता है। तो इसलिए चट्टान बनिए, इसमें यह राइटर भी यही बात हो रहा है। अगला पैराग्राफ, he only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. The hysterical, the fearful, the thoughtless and frivolous, let such seek company, or they will fall for lack of support. But the calm, the fearless, the thoughtful and grave, let such seek the solitude of the forest and desert and the mountain top. And more power will be added to their power, and they will more and more successfully stem to psychic currents and whirlpools which engulf mankind. कहते हैं कि he only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. दूसरे को आदेश देना, दूसरे को कंट्रोल करने के योग्य वही व्यक्ति है, वही दूसरों को आदेश दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कि जिसने स्वयं को आदेश देना सीख लिया हो, स्वयं पर पूरा नियंत्रण कर लिया हो, वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। द हिस्टेरिकल, जिनको दौरा पड़ता है, अर्थात सनकी लोग, दौरा पड़ना हिस्टेरिकल मतलब वही जो समय के साथ बदलते रहे, हाथ पल चेंज होते रहे। द फियरफुल, जो डरपोक होगा, जो थॉटलेस, जो अविवेकी होगा, जो विवेक नहीं है, जो विचारवान नहीं होगा। एंड फ्रिवोलस, छोटी छोटी बातों की, तुच्छ बातों को पसंद करने वाला। लेट सच सीक कंपनी, ऐसे लोगों को भाई साथ खोजने दीजिए। और दे विल फॉलो फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, क्योंकि उन्हें अगर सपोर्ट नहीं मिला, सहारा नहीं मिला ना, तो वो गिर जाएंगे। जैसे लताएं हैं, टहनियां डालियां, उन्हें सपोर्ट चाहिए, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं। बट द काम एंड फियरलेस, शांत, निर्भीक, द थॉटफुल, विचारवान, एंड ग्रेव, ग्रेव यानी यहाँ कब्र नहीं, धीर गंभीर। लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे लोगों को साथ नहीं खोजना है किसी का, इनको क्या खोजना है? सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का एकांत इन्हें खोजना है। द डेजर्ट, रेगिस्तान का इन्हें एकांत खोजना है। एंड द माउंटेन टॉप, पर्वत की चोटियों पर इन्हें एकांत खोजना है। एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर, और इन एकांत में, जंगल पे, रेगिस्तान के एकांत में, पर्वत की चोटियों में, उपत्यकाओं में, गुफाओं में जो एकांत मिलेगा, उनसे इन्हें और अधिक शक्ति मिलती चली जाएगी। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करेंट्स, और धीरे धीरे और अधिक सफलता पूर्वक उनके अंदर एक मनोवैज्ञानिक धाराएं आएंगी, शक्तियों की धाराएं आएंगी। एंड वर्लपूल्स, एक तूफान आएगा, वर्लपूल जल में आने वाला तूफान, विच एनगल्फ मैनकाइंड, जो पूरी मानव जाति को अपने में डुबा लेगा। आप देखिए, पूरी मानव जाति में जिनका नाम अमर है, वो कैसे लोग थे? वो बिल्कुल ऐसे ही लोग थे जिन्होंने स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त किया था। और स्वयं पर जो नियंत्रण प्राप्त करता है, वो हमेशा एकांत चाहता है, एकांत प्रकृति की गोद, वनों में। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे महात्मा, हमारे गुरु पहले एकांत में, वनों में रहते थे। अब भी हमारे साधक, हिमालय की आप चले जाइए, कंदराओं में, गुफाओं में, अब भी आपको वहां हजारों साधक मिलेंगे, सालों साल से वहां साधना कर रहे हैं। तो एकांत उनके लिए आवश्यक है, जो विचारवान हैं, जिनके अंदर विश्वास की शक्ति है, जो कर्मयोगी है। अगला पैराग्राफ, पैशन इज नॉट पावर, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर, द डिप्रेशन, द डिस्पर्सन ऑफ पावर। पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म
which beats fiercely and wildly upon the embattled rock, whilst power is like the rock itself, which remains silent and unmoved through it all. कई लोग कहते हैं पैशन ही पावर है, पैशन मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजना, वासना। कहते नहीं, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर, ये तो शक्ति का दुरुपयोग है ये वासना। क्यों भाई? द डिस्पर्सन ऑफ पावर, ये शक्तियों का बिखराव है वासनाएं। पैशन इज लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म, वासना तो एक बहुत ही क्रोधित तूफान की तरह है, विच बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक। जैसे बहुत बड़ा चट्टान हो, तूफान आएगा तो किसका बिगाड़ेगा भाई? उन्हीं लोगों का, अविवेकी लोगों का जो सूखी पत्तियों की तरह हैं, बालू के कण की तरह हैं, सूखे पतले टहनियों की तरह, उन्हीं को बिगाड़ेगा, उन्हीं को उखाड़ेगा, उन्हीं को फेंकेगा इधर से उधर। तो वो क्या कहता है? पैशन उस तूफान की तरह, वो आके अपना सिर पटकता है किस पे? एम्बैटल्ड रॉक, एक विशाल चट्टान से आके टकराता है, सिर पटक लेता है, लेकिन चट्टान का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वाइल्स्ट, जबकि पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, शक्ति क्या है? वो चट्टान है जिस पे आके वासनाओं का तूफान आके टकराता है और टकराता चूर चूर, विच रिमेन साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल। और चाहे जितनी वासना के तूफान आके टकराएं, ये पावर की चट्टान अनमूव्ड रहती है, अविचल रहती है, कोई प्रभावित नहीं होती, इससे शांत रहती है, धीर गंभीर रहती है। इसका मैं देख रहा हूं कि ये वीडियो इस चैप्टर का तीसरा पार्ट के अलावा चौथे में जाना चाह रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि खत्म कर लो इसी में। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ यू हैव नॉट दिस पावर, you may acquire it by practice, and the beginning of power is likewise the beginning of wisdom. You must commence by overcoming these purposeless trivialities to which you have hitherto been a willing victim. Boisterous and uncontrolled laughter, slander and idle talk, and joking merely to raise a laugh, all these things must be put on one side as so much waste of valuable energy. कहते हैं अगर आप, if you have not this power, अगर आपके पास मान लीजिए ये शक्ति नहीं है, तो क्या करेंगे? You may acquire it, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं by practice, अभ्यास के द्वारा ये शक्ति आएगी आपके अंदर, ये दृढ़ता आएगी, ये चट्टान वाली ये शक्ति। लेकिन कैसे? एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और इस शक्ति का प्रारंभ कैसे होगा? जैसे विजडम का प्रारंभ, यानी बुद्धिमानी कैसे आती है? रातों रात बुद्धिमान हो जाते हैं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातों से आप सीखते हैं, धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी ज्ञान की बातें इकट्ठा करते करते एक दिन बुद्धिमान। ऐसे ही ये शक्ति भी आएगी आपके अंदर। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रिवियलिटीज, आपको पहले ओवरकमिंग करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। शुरुआत कैसे करेंगे आप? कैसे शुरुआत करेंगे इस शक्ति को प्राप्त करने की? ट्रिवियलिटीज, वो तुच्छ बातें, घटिया बातें, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। टू विच यू हैव बीन हिदरटू अ विलिंग विक्टिम, अभी तक बड़ी इच्छा से इन सारी घटिया चीजों के, इन सांसारिक वासनाओं के आप खुद ही शिकार बनते थे, बड़ी इच्छा से, बड़े आनंद से। इनसे पहले आप इन पर विजय प्राप्त करिए, यानी छोटी छोटी जो तुच्छ इच्छाएं आपकी सांसारिक विषय वासना। फिर कहते हैं बॉइस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, बड़ी तेज हंसना, निरुद्देश्य बड़ी तेज हंसना, ही हा करना अनियंत्रित तरीके से। स्लैंडर एंड आइडल टॉक, बेमतलब की, बिना किसी उद्देश्य के, बिना मतलब बोलना, बातें करना। एंड जोकिंग मेयरली टू रेज अ लाफ, और केवल मतलब हा हा ही के लिए आप किसी को केवल चुटकुले करना। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन सबको आपको किनारे हटाना पड़ेगा। एंड सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, और ये अपनी जो बहुमूल्य ऊर्जा है ना, इसको बर्बाद करने से बचाना होगा। Above all, be of single aim, have a legitimate and useful purpose, and devote yourself unreservedly to it. Let nothing draw you aside. Remember that the double-minded man is unstable in all his ways. Be eager to learn, but slow to beg. Have a true understanding of your work, and let it be your own. And as you proceed, ever following the inward guide, the infallible voice,
you will pass on from victory to victory and will rise step by step to higher resting places, and your ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty and purpose of life. Self-purified health will be yours. Faith protected success will be yours. Self-governed power will be yours. And all that you do will prosper. For ceasing to be a disjointed unit, self-enslaved, you will be in harmony with the great law, working no longer against, but with the universal life, the eternal good. And what health you gain, it will remain with you. What success you achieve will be beyond all human computation and will never pass away. And what influence and power you wield will continue to increase throughout the ages, for it will be a part of that unchangeable principle which supports the universe. अब इन सारी बातों के बाद कहते हैं इनसे भी ऊपर एक बात, बी ऑफ सिंगल एम, एक उद्देश्य के व्यक्ति बनिए, एक जीवन में एक उद्देश्य लेकर चलिए. हैव अ लेजिटमेट एंड यूजफुल पर्पज, एक लेजिटमेट यानी उचित उद्देश्य, ऐसा अनैतिक उद्देश्य नहीं, नैतिकतापूर्ण उद्देश्य, और जो उपयोगी भी हो, यूजफुल भी हो. ये नहीं उद्देश्य ले ले हम पूरा आतंकवादी बन जाए, पूरी दुनिया को बम बांध के उड़ा देंगे. नैतिकतापूर्ण उद्देश्य, उपयोगी भी हो. एंड डिवोट योरसेल्फ अनरिजर्वेडली, और पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से अपने आप को डिवोट करते हैं, समर्पित करते हैं. लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, और आपको कोई चीज उस मार्ग से डिगाए नहीं. अडिग होकर उस पर समर्पित हो जाइए, उस लक्ष्य के प्रति. रिमेंबर दैट, और याद रखिए, द डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज. दो दिमाग वाला आदमी यानी विचारों में जिसके स्थिरता नहीं होती, वो हमेशा अनस्टेबल होता है, वो हमेशा अस्थिर होता है, उसके अंदर स्थिरता नहीं होती. स्थिर अस्थिर, ये उच्चारण में ध्यान दीजिए, हिंदी का है, ये दो शब्द हैं, स्थिर अस्थिर. अच्छे अच्छे इसका शुद्ध उच्चारण कर नहीं पाते. स्थिर यानी स्टेबल, अस्थिर यानी अनस्टेबल. स्थिर के आगे ई नहीं है न अ है, स्थिर. और अस्थिर, स्टेबल, अविचल यानी स्थिर. अस्थिर अनस्टेबल यानी विचल, जो विचलित हो जाए. तो भाई दोहरी सोच वाला व्यक्ति जिसके मन में शंकाएं होती हैं, वो हर काम में शंकालु रहेगा, अस्थिर रहेगा. बी ईगर टू लर्न, ये मेरे मन की सबसे अच्छी बात, हमेशा सीखने के लिए इच्छुक रहिए. बट स्लो टू बेग, लेकिन मांगने गिड़गिड़ाने में बहुत सोचिए, बहुत स्लो रहिए. मांगिए, गिड़गिड़ाइए मत आसानी से. सीखने के लिए हमेशा तत्पर. हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, और जो भी काम करते हैं ना उसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ रखिए, बहुत अच्छी समझ रखिए कि ये काम है मेरा. एंड लेट इट बी योर ओन, और इस काम को करने में इतना लीन होइए, इतनी समझ बनाइए कि वो समझ आपकी अपनी समझ बन जाए, यानी अपने काम के प्रति एक आप अपनी समझ विकसित कर लें. बहुत ही कम लोगों की ये समझ होती है, और जो अपने क्षेत्र में अपनी समझ विकसित कर लेते हैं, पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है. एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यदि अपनी समझ बना के अपने काम में पूरी तरह समर्पित करके, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, हमेशा अपने अंदर जो एक गाइड बैठा है ना, पथ प्रदर्शक, उसको फॉलो करेंगे, उसकी बात मानेंगे. द इनफैलिएबल वॉइस, आपको एक ऐसी ध्वनि अपने अंदर से आवाज आएगी ना जो कभी धोखा नहीं देती, उसको फॉलो करेंगे. यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री. तो धीरे धीरे एक विजय के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लगातार आप एक के बाद एक विजय, एक के बाद एक सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे. एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप, और एक एक कदम, एक एक सीढ़ी सीढ़ी टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और ऊंचे स्थान पर पहुंचते चले जाएंगे. ऊंचे स्थान पर पहुंचने का मतलब ये नहीं भैया कि हिमालय पर्वत पर पहुंच जाएंगे. ऊंचे स्थान पर पहुंचने का मतलब आप स्वयं की नजरों में, संसार की नजरों में, आने वाली पीढ़ियों के पूरी मानव जाति के लिए काफी उच्च स्तर पर पहुंचेंगे. स्तर मानसिक स्तर होता है ऊंचाई का. एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू, और आपका जो आउटलुक होगा, देखने का जो दृष्टिकोण होगा, ये हमेशा फैलता जाएगा, बड़ा विस्तृत दृष्टिकोण बनेगा, और ये आपको खोलेगा वो सच, इसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ. जीवन की जो मूल सुंदरता है, जो उद्देश्य है, आपका दृष्टिकोण इतना विस्तृत हो जाएगा कि आपको जीवन का मूल उद्देश्य, उसका मूल
सौंदर्य दिखने लगेगा। सेल्फ प्योरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स। आपका स्वास्थ्य कैसा होगा? सेल्फ प्योरिफाइड, जो स्वयं से ही शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स। आपकी सफलता कैसी होगी? जो आपके विश्वास के द्वारा सुरक्षित सफलता होगी, आसानी से वो सफलता समाप्त नहीं, सुरक्षित होगी। सेल्फ गवर्न्ड पावर विल बी योर्स। और आपके पास शक्ति होगी, कौन सी शक्ति? सेल्फ गवर्न्ड, जो स्वयं अपने आप से आप उसको गवर्न करेंगे। ऐसी शक्ति नहीं जो आपके हाथों में ही न रह सके। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर। और आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें समृद्धि आएगी, उसमें विकास होगा। फॉर, क्योंकि सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंटेड यूनिट, क्योंकि अब आप डिसजॉइंटेड यानी अलग एक इकाई नहीं रह गए हैं। सेल्फ एनस्लेव्ड, आप अब स्वयं के दास नहीं रह गए, अपनी वासनाओं के दास नहीं रह गए। यू विल बी इन हार्मनी विद द ग्रेट लॉ, क्योंकि अब आप एकाकी नहीं, उस महान नियम, उस प्रकृति के नियम, उस परम पिता परमेश्वर के आप हार्मनी में, उसके बिल्कुल तारतम्य में आ गए। आपका सुर उनके सुर से मिल गया, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उस गॉड की फ्रिक्वेंसी के बराबर पहुंची। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, अब आप उस जो नेचुरल लॉ है उसके विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, बट विद द यूनिवर्सल। अब जो यूनिवर्सल लाइफ है, जो शाश्वत ब्रह्मांड का नियम है, उसके आप साथ काम कर रहे हैं। द इटर्नल गुड, जो शाश्वत अच्छाई है, उसके आप साथ काम कर रहे हैं। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करेंगे, इट विल रिमेन विद यू, ये स्वास्थ्य आप ही के साथ रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कॉम्पिटिशन, और जो सफलता आपको मिलेगी वो मानव जाति जो सामान्य सफलताएं प्राप्त करती, उनसे उसका कोई मुकाबला ही नहीं, उनसे कोई प्रतियोगिता ही नहीं हो सकती उस सफलता की आपके। एंड विल नेवर पास अवे, और ये सफलताएं, ये स्वास्थ्य कभी मरेंगे नहीं, कभी आपको छोड़कर जाएंगे नहीं। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल, और जो प्रभाव, जो शक्ति आप छोड़ेंगे, विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, वो युगों युगों तक वो बढ़ती रहेंगी। अब भी आप देखिए हमारे विश्व में जो मानव मात्र की सेवा के लिए जो अच्छे नाम हैं, वो अब भी प्रेरित करते हैं, उनकी शक्तियां अब भी काम कर रही हैं। फॉर, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड को जो सिद्धांत सपोर्ट करता है, जो समर्थन करता है, जो अपरिवर्तनीय सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के ये सारे एक अंश हो जाएंगे। आपके विचार, आपके कार्य, आपकी सफलता तो इस सिद्धांत के साथ चलेंगे, इसलिए ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हो जाएंगे। This then is the secret of health, a pure heart and a well-ordered mind. This is the secret of success, an unfaltering faith and a wisely directed purpose, and to reign in with unfaltering will the dark steed of desire. This is the secret of power. ये अंतिम पैराग्राफ, इसमें बताते हैं this then, तब फिर यही है, इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य। अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक शुद्ध हृदय, एक वेल ऑर्डर्ड यानी बहुत अच्छी तरह से अनुशासित मस्तिष्क, जो बहुत अनुशासन के साथ सोच सके। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और सक्सेस का सीक्रेट क्या है? एन अनफॉल्टरिंग फेथ एंड अ वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, एक ऐसा विश्वास जो अनफॉल्टरिंग, जो फॉल्टर न करे, जो कभी धोखा न दे, जो कभी डिगे न, अडिग विश्वास हो आपके अंदर, ये आपके सफलता का है रहस्य। और वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, आपका उद्देश्य बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निर्देशित हो, बहुत अच्छी तरह से आपने चुना हो। ऐसा उद्देश्य न जैसे आतंकवादी का उद्देश्य न चुन लेंगे दुनिया में हम विनाश करें, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उद्देश्य चुने। एंड टू रेन इन विद अनफॉल्टरिंग विल, और एक ऐसी एक इच्छा होनी चाहिए कि आप शासन करेंगे किस पर? द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, इच्छाओं के स्टीड यानी घोड़ा, जंगली घोड़ा, डार्क स्टीड ऑफ डिजायर पे आप शासन करेंगे, यानी उसको कंट्रोल करेंगे। इच्छाओं का जो ये घोड़ा है, इसको डार्क कहा गया, डार्क यानी काले रंग का, ब्लैक, ये डार्कनेस हमेशा बुरी चीजों को डिनोट करता है लिटरेचर में। तो कह रहा है ये जो इच्छाओं का घोड़ा है, ये मनमाना दौड़ाता है हमें, हम सभी अपने जीवन में इच्छाओं के दास हैं, ये जिधर जाता है उधर दौड़ता है और हम इसके पीछे भागते रहते हैं। तो कहता है इस पर आप शासन करें, रेन यानी शासन करना, इसको कंट्रोल कर लेना, इसको पालतू बना लेना। अगर इच्छाओं को आप कंट्रोल कर लिए, दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर।
तो शक्ति का यही रहस्य है। तो अंतिम पैराग्राफ में राइटर ने आपको ये पूरे एक जिस्ट बताया, एक सारांश पूरे पाठ का बताने का प्रयास इन्होंने किया है। तो जेम्स एलन द्वारा लिखा गया ये चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर आज समाप्त हुआ। आप लोग इस वीडियो को कई बार सुनिएगा, कई बार देखिएगा, और इसमें कुछ नए वर्ड्स भी आएंगे ढेर सारे, उन्हें पढ़िएगा। और वैसे भी सभी को बताइए, ये चीज़ें सुनाइए, जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी हैं और बहुत ही लाभकारी भी। धन्यवाद।